अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़िल मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वर्णा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लू ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाह अल्लू रसूल महामदर करसी अल्लाह यकू जगदीश्वरा यकू जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म गरन सत सम अवतार संभलन पराथन यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवा वा न मन्नो दीप्तियो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते यकम बर्हम इदम ज्योत ज्योत एदम पृथ्वी परवेश पृथ्वी एदम स्वरूपम परवेश पश्चात यदा मोहम्मद अवतार न्यारतम तम पृथ्वी मध्यम रोजे सिक्कारतम लम लहियम पचपनम वीर महावीर गुरुवम परार रंभु परार सौम्बती विष्णु यश ईश्वर भक्तम सुभूम ओम मंगलम स्वाहा ओम कुरुकुर स्वाहा ओम देवस्य स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पुर्मिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक मर्तबा आप संजीदगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह। बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीयु खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाही रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप अपने माथे की दृष्टि से मंच पर विराजमान धर्म इस्लाम के महान प्रचारक उलमा अहले सुन्नत शोरा अहले सुन्नत बिलखुसूस शायर इस्लाम जनाब डॉक्टर अख्तर रजा हबीबी और साथ ही साथ शायर खुशफिक्र हजरत महबूब कैसर साहब को आपने समाअत कर चुका है। नकीबे इजलास मंबे अखलास हजरत कारी गुलाम सरवर नेमती साहब की बहुत अच्छी निजामत हो रही है। अब मैं इन सारे बुजुर्गों की दुआओं को लेते हुए शुरू होना चाहता हूँ। शुरू हो जाऊं। उर्से मुकद्दस में आए हो ना, उर्से अहमदी में आए हो। आज मुझे अपने आप पर फख्र हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है कि मैं उस दियार में आया हूँ जहाँ पे सरकार मुजाहिदे मिल्लत आया करते। हाय 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 हाय, जहाँ पे सरकारे मिल्लत आया क्या करते बात थे। है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए फख्र महसूस कर रहा हूँ। मैं शुरू होना चाहता हूँ। आप सपोर्ट करें। हैदराबाद का एक पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, बोलता है तो खुदा खुदा बोलता है। जब चलता है तो राम राम कहता है, बोलता है तो नबी नबी कहता है।
और यूं गोया होता है कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। माशाअल्लाह हजरत कोयल लखनवी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने अहमद शाह बाबा, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, नारे तकबीर। कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। पंडित जी ये कही रहे थे, इसी दरमियान में कबीरदास आ जाते हैं और कहते हैं पंडित जी क्या कर रहे हो। पंडित जी ने कहा खुदा की खुदाई बयान कर रहा हूँ, खुदा की प्रशंसा बयान कर रहा हूँ, खुदा के गुणों का गुणगान कर रहा हूँ। कबीरदास कहते हैं हम भी कुछ बोले, वाह वाह वाह, कि हम भी कुछ बोले। पंडित जी ने कहा बोलो, तो कबीरदास ने बोला तो यूं कहा कि इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान। क्या बात है, क्या बात। बोलो बोलो, इसलिए कि जहां मजमा नहीं बोलता है वहां मुफ्ती अकेले बोलता है। और याद रखना अगर आप बोलोगे नहीं तो मेरी आदत में दाखिल है कि फजर हो जाए लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। अगर अख्तर रजा हबीबी साहब को, अगर अख्तर हबीबी को सुनना है, कोयल लखनवी को सुनना है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं बोल रहा हूँ फजर तक, आप मुतमईन रहो। कबीरदास कहते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। थोड़ा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। कि जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं है महान रे मूरख, दूजा नहीं है महान, दूजा
नहीं है महान। और हजरात मैं अगला शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कसम खुदा की आप सुनोगे तो आप में नहीं रह पाओगे। कबीरदास कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ही इष्ट के बंदे, सब है एक ही इष्ट के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। प्रथमा तारका चीवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारम चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जुयोति रूपक। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना आप लोग कल जो है अब्दुल मालिक कामिल भाई को पकड़ेंगे और कहेंगे कि आपने किसी मुफ्ती साहब को बुलाया था या पंडित जी को बुला लिया था, है ना। इसलिए अब तो उधर वाला सुन लिए, आप उर्से पाक में बैठे हो, 2-3 शेर इधर वाला पढ़ दूं, इधर वाला पढ़ दूं, सपोर्ट करोगे, बहुमत में लाओगे? बताओ, इतना बड़ा सर हिला सकते हो लेकिन जुबान नहीं हिला सकते। क्या बात है। और कहोगे कि नसीम सरकार का दीवाना है, आए हाय 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 हाय, कहोगे वसीम मिल्लत का दीवाना है, क्या बात है। कहोगे बाबा अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं। तो दीवानों की ये पहचान नहीं होती है। दीवानो जरा बोलो सुभान अल्लाह। दीवानगी में बोलो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ 2 शेर, मनकबत के 2 शेर जी। के है उर से पाक का मंजर सुहाना शाह अहमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बैठे हो तो अब चुप नहीं रहना, अब इसका हुड़गुम बाजी भी नहीं करना है लेकिन चुप भी नहीं रहना जी। ये है उर से पाक का मंजर सुहाना बाबा अहमद का है उर से पाक का मंजर सुहाना शाह अहमद का है उर से पाक का मंजर सुहाना शाह अहमद का है उर से पाक का मंजर सुहाना शाह अहमद का बड़ा पुरनूर है ये सुल्ताना शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद शाह बाबा, अहमद शाह बाबा, सरजमीने सुन्नत, फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला गिरिडि। शाह अहमद का। हजरात ये हकीकत है कि मैं डॉक्टर साहब की तरह नहीं पढ़ सकता, बदरुल हसन बदर की तरह नहीं पढ़ सकता, महबूब कैसर की तरह नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये लोग भी मेरी तरह नहीं पढ़ सकते, मेरी तरह नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि जिस दिन ये लोग मेरी तरह पढ़ना शुरू कर देंगे उस वक्त यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। बड़ा पुरनूर है ये आस्ताना शाह अहमद का। और जहाँ देखो जिधर देखो है इनके चाहने वाले। अरे
जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत चाहने वालों में से हैं, सरकारे मिल्लत चाहने हाय, वालों हाय, में से हैं, तो सोचो कि इनके चाहने वाले कहाँ कहाँ होंगे। क्या बात है, क्या बात है। कि जिधर देखो जहां देखो है इनके चाहने वाले, जहां देखो जिधर देखो है इनके चाहने वाले, जहां देखो जिधर देखो है इनके चाहने वाले, है दुनिया शाह अहमद की, ज़माना शाह अहमद का, है दुनिया का। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, संजीदगी के साथ सुने और झूमे कि हमारा राह सितारों के मसाइब हो नहीं सकता, तुम्हारा राह सितारों के मसाइब हो नहीं सकता, हमारा सितारों के मसाइब हो नहीं सकता, हमारा सितारों के मसाइब हो नहीं सकता, हमारे घर में भी है आना जाना शाह अहमद का, वाह 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 वाह। हमारे घर में भी बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत शाह अहमद शाह बाबा फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी। अगर इसको पलट के कहना चाहो तो यूं कह सकते हो कि हमारा राह सितारों के मसाइब हो नहीं सकता, हमारा राह सितारों के मसाइब हो नहीं सकता, हमारे घर में भी है आना जाना सरकार मिल्लत का, हमारे घर में भी है आना जाना। हज़रात बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह ताला आपकी समाअत को बरकरार रखे। हज़रात मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बल्कि कुछ ही देर मैं अपने संबोधन से आपको संबोधित करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि कोई करता बल्कि मर्दों के दरमियान बोला करता हो, और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, सरकारे मिल्लत पे जान फिदा करने वाला, औलादे गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला मर्द होता है यार, मर्द होता है। क्या बात है। यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। तो आप अगर हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप हुसैनी हो, आप औलादे गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करें और कहें लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बेदार हो चुका है। अब बिल्कुल संजीदा हो जाए, ये टेंशन मत ले कि कौन जो है रोड पर टहल रहा, कौन घर में जाकर के सो गया। मैं दसगाही आदमी हूँ, 10 बच्चे होते हैं, आधे घंटे की तकरीर हो जाती है। और मैं अक्सर बेशतर जगहों में कहा करता हूँ सरवर भाई कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैन नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। है मेरी मिल्लत के शहजादों, अब मुझे कहने की इजाजत दो कि जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम सरकारे मिल्लत के मानने वाले, वसीम अख्तर के चाहने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। किस तरह करोगे? किस तरह जलसे को कामयाब करोगे? ना 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 ना, आजकल तो यही हो रहा है हमारे जलसों में जी। हाँ, आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। हाँ, इसी तरह करोगे? उर्से मुकद्दस में आए हुए ना, इस तरह कामयाब नहीं करना है, बल्कि अगर इस जलसे को कामयाब करना है, इस उर्से मुकद्दस को कामयाब बनाना है, तो ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई बदकार है तो नेकोकार बन के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बरदार बन के उठेगा, अगर किसी ने शादी में जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का अहद करके उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। और अगर आपने वही रिवायती जलसा ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर, दे नारे तकबीर, तो सुनो, वाह वाह, मैं हद गोई से हमेशा काम लेता हूँ और मेरा रज़्ज़ाक मेरा रब है। बेशक तुम नहीं हो या कोई मौलवी या मौलाना नहीं है। सुभान अल्लाह कहना अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना अच्छा काम है, तो क्या ये घर में बैठ करके नहीं कर सकते थे जी? वही सवाब मिलता जो जलसे में मिलता है। अगर कोई ड्राइवर है गाड़ी चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहे, वही जो है सवाब मिलेगा जो जलसे में मिलता है। अगर कोई किसान है तो हल चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहे, कोई दिक्कत? तो सिर्फ सुभान अल्लाह ही कहना है, सिर्फ नारा ही लगाना है। तो काहे का डेकोरेशन, काहे की इतनी कुर्सियां, काहे का इतना उलमाए किराम? जलसे का मकसद ये होता है कि यहाँ से कुछ सीख करके उठा जाए, यहाँ से कुछ पैगाम ले करके उठा जाए, तब जलसा आपका बामकसद होगा, वरना बेमकसद हो जाएगा। और आज हजरत माजरत के साथ कह रहा हूँ, लोग कहते हैं फलाना मौलाना या खूब जमा दिया जी, फलाना मौलाना जो एकदम हंगामा कर दिया
ऐसा लगता है कि पूरा गांव वालों को नमाजी बना। क्या कर दिया हंगामा? लग रहा है पूरा मोहल्ले वाले को नमाजी बना दिया, हंगामा कर दिया। कब जो है अपने अंदर जो है चेंजिंग लाओगे? कब तुम अपने अंदर जो है तब्दीली लाओगे? हाँ, मैं उसमें से नहीं हूँ, माजरत के साथ कह रहा हूँ कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो, जन्नत का टिकट दे दूं। मौलाना के बाप की जन्नत है, मौलाना के बाप की जन्नत है कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो जन्नत मिल जाएगी। तो चोरी की हो उसका हिसाब कौन देगा? डकैती की हो उसका हिसाब कौन देगा? जो अपनी जुबान पे शराब के कतराट टपकाए हो उसका हिसाब कौन देगा? जो माँ बाप की शान में गुस्ताखियां किए हो उसका हिसाब कौन देगा? जो सैयदजादों की शान में गुस्ताखियां किए हो उसका हिसाब कौन देगा? इसलिए ये ख्याल पाल के मत रखो, वरना कब्र में इतने पीटे जाओगे कि मग्ज बाहर निकल आए। हाँ, मैं उसमें से भी नहीं हूं कि बैठा फौरन कह दूं कि यहाँ की समाज बहुत अच्छी है। हाँ, हो रहा है कि कुर्सी पे बैठा नहीं, माइक पकड़ा नहीं, यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, जो नमाज की पाबंदी ना करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? जो इंसान माँ बाप की फर्मा बरदारी ना करे, बताओ वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? जो इंसान उलमा का एहतराम ना करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? जो इंसान सैयदजादों का एहतराम ना करे, बताओ वो अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम सच्चे हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ। ये मौलवी कहे या ना कहे, सरवर साहब कहे या ना कहे, तुम सच्चे हो जाओ, तुम पक्के हो जाओ। कसम खुदा की जमीनो जमा कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हैं, बकीनो मका कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हैं, चुनीनो चुना कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हैं। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर पूरी दुनिया बेवफा हो जाए तो बेवफा होने दो, मौला कहेगा यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी है। और जब मेरा मौला कह देगा तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और से अहमद शाह बाबा, फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी, फैजाने सरकारे मिल्लत, और से सवाले बाबा, जिंदाबाद। इसलिए गुजारिश यही है कि आप इस फिक्र में मत बैठे रहो कि मुफ्ती साहब को बुलाए हैं तो आपका नस मोटा करेगा। जलसे में बैठते हो तो अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाओ। एक बारगी तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजिंग लाओ, तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। क्या बात है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं बहुत पते की बात बताता हूँ। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? नहीं सुना होगा तो सुनो। उबैदुल्लाह खां आज़मी के बड़े भाई का नाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी है। किनका नाम है? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी के बड़े भाई का नाम, उबैदुल्लाह खां आज़मी के बड़े भाई का नाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी है। वो दारुल उलूम जमदा शाही, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के प्रिंसिपल थे। सरवर भाई सुने जी, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बस बस कम करें। प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बच्चे का खारजा कर दिया। खारजा का मतलब समझते हैं? मदरसे से बाहर निकाल दिया। जब बच्चा घर पहुंचा, बाप उसका लेकर के मदरसा पहुंचता है। अल्लामा साहब सहन में घूम रहे थे। बच्चे के बाप ने कहा, हजरत आपने मेरे बच्चे का खारजा कर दिया? कहा हाँ खारजा कर दिया, क्योंकि आपका बच्चा शरीर था, बदमाश था। अगर ये ज्यादा दिन तक रहता तो मदरसे का माहौल खराब कर देता। सुने आप? खारजा क्यों किया? क्योंकि आपका बच्चा बदमाश था, शरीर था, इसलिए खारजा कर दिया। अब बाप का जवाब सुनो। बाप कहता है, हजरत मेरा बच्चा बदमाश था, शरीर था, इसी की इस्लाह के लिए तो मैंने आपको दिया था। इसी की इस्लाह के लिए मैंने आपको दिया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसा बच्चा आपको दिया था वैसा ही आपने
जैसा बच्चा दिया था वैसा ही आपने मुझे लौटा दिया। हजरात, कहने का मकसद ये है कि जलसे से पहले आप शराबी थे, जलसे में बैठे और बैठने के बाद भी शराबी रह गए, तो जलसे में बैठने का तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। जलसे से पहले बेनमाजी थे, जलसे में बैठने के बाद भी आप बेनमाजी रह गए, तुम्हें जलसे में बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। जलसे से पहले माँ बाप का नाफरमान थे, जलसे में बैठने के बाद भी आप नाफरमान ही रह गए, तो तुम्हें जलसे में बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। जलसे में बैठा करो तो अच्छी नीयत लेकर के बैठा करो, और ये सोच करके मत बैठा करो कि मौलाना गुलाम सरवर नेमती साहब आए हुए हैं, डॉक्टर अख्तर हबीबी साहब आए हुए हैं, मुफ्ती साहब आए हुए हैं ना, ये सोच करके मत बैठा करो, बल्कि इसलिए बैठा करो कि यहाँ बैठेंगे तो कुछ दीन की बातें सीख लेंगे और उस पर अमल करेंगे तो खुदा भी खुश हो जाएगा, रसूल भी खुश हो जाएंगे, और जब रब खुश हो जाएगा तो सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीयत में तब्दीली लाओ, और कुछ जो है सीखने की नीयत से बैठा करो, सीखने की नीयत से, है ना, वरना जो है गर्दा तो उड़ ही रहा है जलसों से, और जब गर्दा जो उड़ रहा है उसका नतीजा ये है कि आप एक जलसे नहीं बल्कि हजारों जलसे सुने होंगे, लेकिन अगर मैं पूछ दूं क्या अरकाने इस्लाम कितने हैं तो आप खामोश हो जाओगे। हमारी कौम का हाल ये हो चुका है कि हर जलसे में 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ हजरत, माजरत के साथ, बाप का जनाजा रखा होता है, माँ का जनाजा रखा होता है, क्या कहते हो इमाम साहब से आप लोग? कुछ कहते हो कि नीयत बताओ? इमाम साहब नीयत बताओ। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? उस बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मजदूरियां तुम्हारे लिए किया, पसीना तुम्हारे लिए बहाया, रातों को जाग जाग करके दुआएं तुम्हारे लिए किया, अपने वतन को परदेश और परदेश को अपना वतन समझा, सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन आखिर वक्त में सिला क्या दिया? इमाम साहब से नीयत उधार लेकर। इसलिए अपने अंदर चेंजिंग लाओ, अपनी सोसाइटी में तब्दीली लाओ, और ये कहना बंद करो कि फलाना मौलाना आया जमा दिया, फलाना मौलाना आया गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया खूब हंसाया। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कि जलसे जुलूस जमने जमाने के लिए होते हैं, जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं, जलसे जुलूस हंसने हंसाने के लिए होते हैं। क्या ये कपिल शर्मा का शो है? क्या तुझे गौसे आजम का कौल पता नहीं है? गौसे आजम फरमाते हैं कि जो जमीन के ऊपर ज्यादा रोएगा कम हंसेगा, कल मैदाने महशर में उसका मर्तबा उतना ही आला होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जलसे में बैठते हो वाह 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 वाह, तो रो नहीं सकते हो, कम से कम रोने की तरह चेहरा करो। है अगर रब ने ये अदा जो है पसंद कर लिया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। हजरात, गुजारिश यही है, क्योंकि खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और अभी कह दिया जाए कि इस्लाम के नाम पर कितना जो है आदमी जान दे सकते हैं, सब हाथ उठा देगा कि हम जान दे सकते हैं, हम जान दे सकते हैं। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, तुम्हारी जान का मोहताज नहीं है इस्लाम। खुदा के वास्ते इस्लाम के नाम पर जान मत दो, 2 लाइन की नीयत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मत जान दो, 2 लाइन की हजरत, 2 लाइन की नीयतें याद कर लो, तुम्हें हर वक्त काम आएगा। जलसे का मकसद होता है कुछ सीखना, कुछ सिखाना। तो कुछ देर और बोलूं, कुछ देर और बोलूं, कितने लोग सपोर्ट करोगे? थोड़ा हाथ उठाओ, एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। देखो ये कहने की जरूरत ना पड़े, धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहते रहा करो। तो जलसे का मकसद आपने समझा? जलसे का मकसद सिर्फ मौलाना बुला लेना और कुर्सी पे बैठ के चल जाना। उर्स का मकसद मजार शरीफ पे सिर्फ चादर गागर चढ़ा देना, बस हो गया उर्स? नहीं, जलसे और उर्स का मतलब ये होता है कि जब यहाँ आओ तो कुछ पैगाम लेकर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सीख करके जाओ।
अगर सीखने की नीयत से बैठे हो तो एक मर्तबा और बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह। दुनिया में मज़ाहिब बहुत हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ इस्लाम, सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है, इस्लाम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, इस्लाम हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान का दर्स देता है। यही वजह है कि 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं, 4 साल पहले नहीं, बल्कि 4000 साल पहले धर्म इस्लाम के ताल्लुक से भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जः अहं तवा सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सुजाम्यहम्। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। 4000 साल पहले क्या कहा गया? तर्जमा सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य कि सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को दरकिनार कर दो। मां मेकम शरणम वर्जः, और मेरी शरण में आ जा, मेरी बारगाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा, यानी धर्म इस्लाम में दाखिल हो जा। लोगों ने पूछा था कि अगर हम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? भगवत गीता ही में जवाब दिया गया, सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः, कि ऐ लोगों, अगर तुम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लोगे, धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लोगे, तो मौला खुश हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आप कह सकते हो मुफ्ती साहब ये तो 4000 साल पहले की बात कर रहे हो, आज की बात करो ना। आज तो ट्विटर का दौर है, आज तो फेसबुक का दौर है, आज तो व्हाट्सएप का दौर है, आज तो इंस्टाग्राम का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। क्या आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आदा के सर पर चढ़ के बोल रहा है? हाँ, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो, आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आदा के सर पर चढ़ के बोल रहा है। अगर आप सुनना चाहते हो तो एक मर्तबा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक नॉन मुस्लिम जिसका नाम सरस्वती देवानंद महाराज है, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू एडॉप्ट इस्लाम। इसका तर्जमा भी सुनते जाओ। सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। हजरात, ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बम बारूद से फैला है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ हम दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ
टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, जुब्बा पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि गांधी जी से पूछ लेते हैं। ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया है। ए गांधी जी, आप ही बता दो, क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? तो गांधी जी कहते हैं, ऐ लोगों, इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से अहमद शाह बाबा, फैजाने अहमद शाह बाबा। इस्लाम तलवार से नहीं, बम से नहीं, बुजुर्गों के दम से फैला है। कहो यूं कि इस्लाम मुजाहिदे मिल्लत के किरदार से फैला है, नसीम सरकार की गुफ्तार से फैला है, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की करामत से फैला है, ख्वाजा गरीब नवाज के आदत व अतवार से फैला है। तभी तो जो है गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय ईस्ट बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा मानना है, गर्जुफियन को छोड़ो, जिसे सही से किसास करने का तरीका नहीं वो हमें इस्लाम बताएगा। है एक यूपी का खब्बीस, हाँ, वो इस्लाम हमें बताता है, हमें कुरान बताता है। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फलना फुलना तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। क्यों कह रहा है? फिर वही आना आपको। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। हजरात, तो आप जलसे में बैठे हो, नसीम सरकार के मानने वाले हो, मानने वाले हो ना, मुजाहिदे मिल्लत के चाहने वाले हो, तो आप यहाँ से ये पैगाम लेकर के उठो कि इस्लाम अच्छा मजहब है। जब अच्छे कामों का हुक्म देता है तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे देखने वाला देख करके कहे कि ये गुलाम हुसैन काम कर रहा है। चलो तो चलन से पता चले कि गुलाम रसूल चल रहा है, खाओ तो खाने से पता चले कि गुलाम रसूल खा रहा है, सोओ तो सोने से पता चले कि कोई आशिक रसूल सो रहा है। अगर ये ख्याल लेकर के यहाँ से नहीं उठोगे तो अभी ये उठ के चुपचाप से घर चले जाओ। हाँ, जो नजराना हमें मिलना है वो मिलवे करेगा, आपके बैठने से नहीं मिलने जा रहा है। हम बैठ गए हमें मिल जाएगा, तो अगर आप बैठे हो, हुजूर अहमद शाह बाबा की बारगाह में आए हो, तो यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के उठना चाहिए, है ना। और ये सब गर्दा उड़दा उड़ाने वाला काम खत्म करो। आज जो गर्दा उड़ रहा है ना, उसी का नतीजा है। अगर कल सुबह पूछ दिया कि जो है कारी गुलाम सरवर नेमती साहब ने क्या पैगाम दिया था, तो सब रास्ते में गर्दा उड़ गया, तो सुबह बचेगा, सब भूल के आ गया। हाँ? सब रात्रि में गर्दा उड़ जाता है, तो सुबह के लिए कुछ बचेगा। इसलिए गर्दा उड़ाने के लिए और जमने जमाने के लिए मत बैठा करो। तो इस्लाम बोलो अच्छा मजहब है। मेरी तकरीर बस इसी दो जुमले के दरमियान घूमेगी, 2-4-10 मिनट और सुन लो। इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। और इसी को लेकर के कभी मुजाहिदे मिल्लत ने इसी पे काम किया है, कभी हुजूर हाफिजे मिल्लत ने काम किया है, कभी बाबा शाह अहमद ने काम किया है, कभी नसीम सरकार ने काम किया है, कभी जो है वसीम सरकार ने किया है, कभी मखदूमे बिहारी ने किया है, कभी मखदूमे के चोचा ने किया है, कभी ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है, और कभी गौसे पाक ने किया है। इसी मिशन को सबों ने फैलाया और दिल से अपनाया। तो आप भी दिल से अपनाओगे, आप भी दिल से अपनाओगे, तुम्हारा भी चर्चा उसी तरह होगा जिस तरह सरकारों का चर्चा होगा। हाँ,
सरकारों का चर्चा होता है। तो इस्लाम, याद रखना ये जुमला भूलना नहीं चाहिए, इस्लाम ये भी नहीं